पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी हमने फ्लैश फ्लड्स देखे और ग्लेशियर फटने की भी जो है वो भी रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान, अब ये सबको मालूम है कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि एक तो ये कि हम इसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करें और दूसरा ये कि आने वाले सालों के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद अली खान डीजी एनवायरनमेंट रह चुके हैं, वो इस वक्त मेरे से वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, हमने पाकिस्तान में इससे पहले भी फ्लड्स देखे हैं, फ्लड्स आते रहे हैं, बड़े फ्लड्स भी आए हैं, सुपर फ्लड्स भी हमने देखा 2010, 2013, 14 के अंदर जो है वो उस तरह की सूरत हाल रही। ये जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या ये बहुत गैर मामूली है और ये वाकई ये सब का सब मौसमियाती तब्दीली से जुड़ा हुआ है या फिर ये कोई एक साइकिल है जिसने हर साल बाद इतने बड़े स्केल पर हमने फ्लड जो है वो यहाँ पर इन इलाकों के अंदर आते हैं? ये देखें, गैर मामूली जो है ना, वो इसलिए कहना चाहिए कि ये पहली दफा हुआ है। ग्लेशियर्स फटे जिसको हम लोग क्योंकि जितनी टेम्परेचर राइज हुआ था उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो ग्लेशियर्स पर और स्नो मेल्ट पर हुआ है। क्योंकि आप ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये दुनिया का जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियल मास जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आता है। ठीक है। और ये जब टेम्परेचर राइज होता है, और अभी इस दफा आपने देखा कि कितने बड़े बड़े पत्थर जो है ना ये रोल होते हुए आए हैं जो पहले कभी नहीं थे। पानी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतने बड़े बड़े इसको, ये पूरा ग्लेशियर का पहाड़ फटा है और उसके अंदर जो मादा था वो मादा गोलियों की तरह से अंदर से निकल के आया है और वो तबाही मचा रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो पंजाब के इलाकों के फ्लड्स हैं और ये जो पानी यहाँ पर आ रहा है, आपके ख्याल में क्या जो है वो डैम बनाकर इस पानी को जो है वो रोका जा सकता है? जी जी, मैं जो पहले आपको बता रहा था उसको आप नॉर्दर्न एरिया के लिए ख्याल कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि फीचर्स और फिनोमेना डिफरेंट है ना। फिनोमेना डिफरेंट ये है कि वहां पर बड़े बड़े बोल्डर नीचे आए हैं और आके तबाही मचाई है। यहाँ पर सिर्फ पानी आया है, वो बोल्डर्स नहीं आए। अच्छा, ठीक है। जो पीछे ग्लोबल वार्मिंग का या हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर राइज का जो फिनोमेना है, क्योंकि इतना बड़ा ग्लेशियल मास जब आपके नॉर्दर्न एरिया में है और वहां पर जब गर्मियों में उसको इतनी तपिश मिली है तो वो कमजोर हो रहा है और पिघलता है। और साथ के साथ बारिश जो है ना, मैं असल में कंट्री हेड भी हूँ यूएन हैबिटाट का आजकल, तो मतलब के डीजी तो आई, लेकिन साथ के साथ अभी भी जो ब्रीफिंग होती है किसी फ्लड के ऊपर भी हम लोगों को ब्रीफिंग होती है। हमारी कंट्री टीम है यूएन की, तो उसमें जो है एनडीएमए वाले और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, उन लोगों ने पहले ही ब्रीफ में बताया था कि इस दफा मानसून जो है ना वो औसत जो एवरेज है उससे बहुत हाई होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें बताइएगा जो ओवरऑल फिनोमेना ये है जी, और जो डैम्स वाली बहस है इस वक्त आपके ख्याल में? डैम्स वाली बहस ये है कि देखिए हमारे यहाँ ना वो कुल शायद 90 दिन के पानी का जखीरा करने का बंदोबस्त है, लेकिन ये कि दूसरे बड़े बड़े मुल्कों में हमसे कई गुना ज्यादा मतलब ये कि पानी के जखीरा करने की गुंजाइश है। तो हम लोगों के यहाँ वो जखीरा करने की गुंजाइश तो लाजमी बात है कि वो जब नहीं होगी तो ये सारा पानी अपना कहीं जमा होने के बजाय अब अगर भाषा डैम और वो
वो जो और कौन सा डैम बन रहा है, जी। ये सारे डैम अगर अभी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह जब, तो इसका असर कम होगा। ठीक है। और इसी तरह से और भी बड़े छोटे डैम्स जब हम बनाते रहेंगे तो यकीनन ये वो तरीके हैं जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में अपना इम्पैक्ट को, इसकी इफेक्ट को मतलब काबू पाने में काफी हद तक कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जावेद अली खान हमारे साथ मौजूद थे, DGN रह चुके हैं, और वो बात कर रहे थे मुल्क में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजूहात क्या है, किस तरह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको जो है वो बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी आबादियाँ जिस तरह से उनको बर वक्त जो है वो इतला नहीं पहुँचती, उस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा अफवाहों का जोर रहता है इस तरह के वाक़यात को लेकर, तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह से उनको जो है वो बेहतर मालूमात दी जा सकती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो काम करने की ज़रूरत है।